Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 12 and our topic is The Ant and the Dove from your book We Learn English Class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Once there was a little stream that flowed through a green meadow. एक दफ़ा का जिक्र है, स्ट्रीम कहते हैं नदी को। एक नदी बहती थी एक हरियाली के बीच से। बिसाइड द स्ट्रीम देयर लिव्ड एन आंट कॉल्ड टैन, और उस नदी के बराबर में एक चींटी रहती थी जिसका नाम टैन था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसमें कुछ उसके बहन भाई थे। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, और भी बहुत सारे वहाँ पे आंट्स थे। One day, Tan's brother and sister aunts were one day Tan's brother and sisters aunts were all busy. यानी कि उसके बहन भाई जो थे और उसकी सारे busy थे. They had found some biscuit in the meadow that had been left there by a family who had come to the meadow for a picnic. उस meadow में घास के मैदान को मीडो कहते हैं, वहाँ पे एक फैमिली पिकनिक के लिए आई थी। तो वहाँ पे जो बिस्किट्स थे वो फैमिली ने जो छोड़े थे वो सब वो बिस्किट्स जमा करने में बिजी थे। दैट आंट्स मर्ज्ड इन अ लॉन्ग लाइन टू द पिकनिक स्पॉट्स। उन आंट सारी चुनकी ने एक लंबी लाइन बनाई पिकनिक स्पॉट तक। ईच ऑफ देम इन टर्न ब्रोक ऑफ अ टाइनी पीसेस ऑफ द बिस्किट्स एंड कैरिड इट बैक टू देयर नेस्ट, और उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में बिस्किट को किया और फिर वो अपने नेस्ट तक लेकर आए। दे वर्क हार्ड फॉर मैनी आवर्स, और उन्होंने कई घंटों तक ये काम किया। नाउ टैन वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, और टैन की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। सो ही स्टेड एट होम, वो घर पे ही रहा। ही सेट अराउंड द नेस्ट ऑल डे वंडरिंग व्हाट टू डू, वो सारा दिन नेस्ट के करीब बैठा रहा और ये सोचता रहा कि क्या करना है। देन हिज आंट a large and kindly black aunt called Annie found him and asked, उसकी एक आंटी थी जिनका नाम था एनी। उन्होंने उसे ढूंढा और उसे कहा, टेन वाई डोंट यू गो एंड सिट बाय द स्ट्रीम, तुम नदी के करीब जाकर क्यों नहीं बैठ जाते। द फ्रेश एयर एंड सनशाइन विल मेक यू फील बेटर, जो हवा ताज़ी हवा है उससे तुम अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू आंट एनी सेड, थैंक आई थिंक आई शैल टेक योर एडवाइस, वो कहता है शुक्रिया आंट एनी, मुझे लगता है कि मुझे आपकी एडवाइस ले लेनी चाहिए। एंड ऑफ ही वेंट टू सिट बाय द स्ट्रीम, और वो स्ट्रीम की तरफ बैठने चला गया नदी के पास। बट यंग पीपल कैन नॉट सिट इन द प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, पर आजकल के जवान लोग जो है एक ही जगह पर टिक कर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। एंड टैन वॉज नो डिफरेंट, टैन भी ऐसा ही था। He sat for a while in the sunshine, then he saw a long twig which stretched out over the flowing water of the stream. वो थोड़ी देर बैठा और उसके बाद उसे सनशाइन में उसके बाद उसे जो है एक लंबी सी ट्विग यानी कि टहनी नज़र आई, जो कि पानी के ऊपर बहते हुए फ्लो के ऊपर जो है लहरा रही थी। उसके बाद टैन जो है दैट लुक लाइक फन सेट टैन ने कहा कि ये तो बहुत मज़े का लग रहा है। दैट ट्विग लुक लाइक अ स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग की तरह हिल रही थी। आई शैल बाउंस ऑन इट डाउन ऑन इट, उससे लगा कि उस पर बाउंस होगा। सो टैन क्लाइंब अप द ट्विग, वो टहनी पर चढ़ा। एंड द ट्विग बिगन टू बैंड, और वो मुड़ने लगी। टहनी जो है वो बैंड होने लगी। इट बैंड क्लोज़र एंड क्लोज़र टू द वाटर, वो मुड़ती गई पानी के करीब होती गई। इट सॉन्ग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे हिल रही थी। एंड फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर भी हो रही थी। टैन वॉज हैविंग अ गुड टाइम, टैन बहुत इन्जॉय कर रहा था। एंड देन स्नैप, अचानक सडनली द ट्विग ब्रोक, अचानक से वो टूटी और टैन जो है फेल विद द टाइनी प्लॉप इन टू द रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम, वो नदी में बह गया। हेल्प हेल्प shouted टैन, बट नो वन heard him, कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर बिजी एंड एनी वे हाउ मैनी ऑफ अस कैन हियर एन आंट इवन इफ इट इज़ इन ट्रबल। अब ऐसे भी कितने हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उसे सुन पाएंगे, एक चींटी को, अगर वो किसी तकलीफ़ या मुसीबत में है। दैन आउट ऑफ द स्काई कैम अ लार्ज वाइट डव, उसी वक्त एक सफ़ेद कलर की डव यानी कि फाख्ता, एक परिंदा होता है, वो आया, आसमान में उड़ रहा था। इट फ्लू डाउन ऑन द बैंक, यानी कि वो नदी के करीब आया। वेरी क्विकली इट ब्रोक ऑफ अ वाइड ब्लेड ऑफ ग्रास, वो
एक जो है घास का टुकड़ा काट के देन इट फ्लू ओवर द स्ट्रीम, वो नदी के ऊपर उड़ने लगता है और ड्रॉप कर देता है यानी कि ग्रास को राइट नेक्स्ट टू द टैंक के बिल्कुल बराबर में वो घास का वो टुकड़ा फेंक देता है। लिटिल टाइम क्लाइंब ऑन द ग्रास, वो जैसे ही ग्रास पे चढ़ता है विच फ्लूडेड डाउन टू स्ट्रीम, वो टुकड़ा बहता हुआ नदी में चलने लगता है। वेरी सून इट गॉट स्टक इन सम रीड, और वो कुछ ही देर में कुछ झाड़ियों में फंस जाता है। एंड टेन क्लाइंब ऑन द बैंक, वो किनारे पे चढ़ जाता है। वॉट अ लकी स्केप, और वो इस तरह से बच जाता है। Why was Stan not feeling well? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.